नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मेरे साथ कौन है बताइए भाई। कल का सारा टाइम आपने शाम को किसके साथ बिताया? एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज ने किसके साथ बिताया? सुहानी शाह के साथ। सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से जब से आपका शो टेलीकास्ट हुआ है रूबिका, मेरे को लग रहा है मतलब मेरे को मेरे फोन है ना बंद मतलब चलना बंद नहीं हुए। इतने मुझे कॉल्स आ गए हैं, मेरे पेरेंट्स के फोन बज रहे हैं, मुझे पता नहीं अब मुझे क्या करना है। सारी जगह मुझे बुलाया जा रहा है। तो आई थिंक इतनी ताकत है शायद एबीपी न्यूज में कि आपने रातों रात इतना ज्यादा फैला दी है ये बात। बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जो हम बात बता रहे हैं लोगों को इतना अवेयर कर रही है, तो मुझे बहुत सपोर्ट के मैसेजेस आ रहे हैं। अब सुहानी मैं बताती हूँ आज हम क्यों यहाँ पर हैं। जी, कल आपने सारी ट्रिक्स की। मैं एक बात बताऊं, जो आर्ट की, एक बात बताऊं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बस उससे जनता पहले को बतानी मुझे एक बात कि आप कितने बड़े जादूगर हो। आज सारी मिस्ट्री इनके पास है, सारा रहस्य इनके पास है। आपने देखा मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई, मुझे बता भी नहीं रही है। मैं 4 बार पूछी हूँ गाइस रूबिका से कि रूबिका जी आप प्लीज हमें बताइए कि हम आज क्या कर रहे हैं। नथिंग, आप बस सुहानी खड़े हो यहाँ पर और हम बताएंगे। तो आई हैव नो आइडिया कि आज क्या आने वाला है। मैं बता रही हूँ आज क्या होने वाला है। कल से सुहानी एबीपी न्यूज के पास, मेरे पास जैसे आपको फोन आ रहे हैं वैसे पूरे देश भर के कॉल्स आ रहे हैं जी। सब ये कह रहे हैं कि वो सुहानी जो दिल की बात जान लेती है उसमें कोई दैव्य शक्ति है। उसके मन में क्या भगवान का वो अमृत या वो आशीर्वाद है कि वो ऐसा जादू कर लेती है कि आपके मन के अंदर भीतर घुस के वो बातें बता दे। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूं और बहुत ईमानदारी से बता देना चाहती हूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कल आप 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम निकाल कर देख लीजिए। 30 बार हमने सभी को यह बताया ये कला है, ये एक आर्ट है, ये जादू है और ये वो ट्रिक्स का इस्तेमाल है जो आपके सामने एक ऐसा इल्यूजन पैदा करता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं और जादूगर जादू कर जाता है। तो वो जो 3 घंटे कल सुहानी ने किया वो ऐसे ही चुटकियों में वो जादू करती चली गई और देश मंत्र मुग्ध होता चला गया। एबीपी न्यूज ये कर क्यों रहा है? आज सुहानी हमारे सामने क्यों है? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल आपको लग रहा है कि तो आसमानी ताकत है। आज उस राज से पर्दा हटाएंगी सुहानी कि ये आसमानी ताकत है कि प्रैक्टिस है कि मेहनत है कि तप है, कोई हवन कीर्तन पूजा मंत्र उच्चारण क्या है, ये सब आज सुहानी आपको बताएंगे। अगले कुछ घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसके केंद्र में कौन रहेगा? केंद्र में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, जो ये कहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त है, उनको बालेश्वर बाबा को वहां बागेश्वर धाम के हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो क्या वाकई आशीर्वाद प्राप्ति के बाद ये सारा खेल हो सकता है? तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से सच का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आप सुहानी तैयार हैं? मैं तो हमेशा से ही तैयार हूं। सारे खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मैं तारुफ आपका करवा देना चाहती हूं और बाबा के तमाम दावों का, तमाम बातों का, जो कह रहे हैं बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां मेरे पास है, उन सब का आज लाइव टेस्ट होने वाला है। सारे रैशनलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और खुद सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहानी शाह माइंड रीडर है, मेंटलिस्ट हैं, जादूगर हैं, किताबों की ऑथर है बहुत सारे। आकाश नायक तर्कशास्त्री हैं, रैशनलिस्ट हैं। कपिल कक्कड़ साहब मनोचिकित्सक हैं, बॉडी लैंग्वेज रीडर भी है। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं चाहती हूं कि बाबा जिस तिलस्म की बात बार बार करते हैं एक बार वो आपके सामने रखूं और फिर हम ईमानदारी से बात करेंगे, वो जो इलाज वाली बात। और आज इलाज का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुहानी ने 9 साल ये इलाज वाला जो खेल चल रहा है इसकी भी प्रैक्टिस की है। कैसे वो सुहानी बताएंगी, पहले आप देखिए। क्या मैं चाहती हूँ कि ये नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट हैं? मैंने एमफिल किया है पत्रकार। तो क्या आप मानती हैं बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या? तो भगवान जी की दया है। मैं तो आपको आपकी साइंस में नहीं, मैं हम बहन हम नहीं, अगर आप इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते। क्या बात, लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं।
बहन आप पढ़ी लिखी हैं? जी। हमारे परिचय में ये आया, पढ़िए। मंद बुद्धि का है बेटा, पितर दोष के कारण पितर हैरान कर रहे हैं, जिससे बालक पर प्रभाव पड़ा हुआ है वह बालक मंद बुद्धि का ठीक होगा, आशीर्वाद। अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा है डॉक्टरी भाषा अनुसार, अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा डॉक्टरी भाषा अनुसार, इसलिए समझ व बुद्धि इसकी कमजोर है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, तीव्र होगी बुद्धि, पढ़ेगा भी और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की जय। मैं चाहती हूँ ये सुना आपने सुहानी जी। ये क्या था? आपके बच्चे हैं? हाँ है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये करिए या कुछ भी करिए तो उससे आपका बच्चा ये हो जाएगा, आपके बच्चा और सुधर जाएगा, उसको ये नॉलेज नहीं, उसको ये नॉलेज मिल जाएगी, और अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो क्या आप विश्वास करेंगे उस चीज का? अगर आपके बच्चे को लेकर कोई कुछ बोल रहा है अच्छी बात, तो आप विश्वास करे या ना करे की बात नहीं आती यहाँ पे, आप विश्वास करना चाहते हैं उस बात पे, और वो जो चाह है वो आपकी सच्चाई बन जाती है। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल गेम बिहाइंड हाउ वी थिंक। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बिलीव वॉट वी वॉन्ट टू बिलीव, हम उसको ही सच मानते हैं जो हम देखना चाहते हैं, एंड दिस इज द सेम केस ऑफ दैट। तो इसमें ये हो रहा है कि सामने वाला ये आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने हाथ रख लिया, अब तू मान ले कि तू ठीक हो गया है। मैं आई थिंक 16 साल की थी, मैं राजस्थान में एक जगह कोटा, हाँ कोटा में मेरे शोज चल रहे थे, और वहां पर एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले कि बहुत बीमार है और चाहते हैं, उनका भाई बहुत बीमार है और वो चाहते कि मैं उनके घर जाऊं, सिर्फ उनके भाई के सर पे हाथ रखने, कि आपके अंदर जो शक्ति है आप बस हाथ रखिए उस पे, हमें भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं भी नहीं बोली है, उनके परिवार के सदस्य मेरे पास आके मुझे बोल रहे, और एक ट्रू स्टोरी इन कोटा, ये मैं 16 साल की थी तब शो कर रही थी वहां पे, तब की बात है, 16 या 15 की होंगी तब की बात है। और मैं उनको बैठ के उस वक्त मेरे पास 2 राह थी, या तो मैं उसके घर पे चली जाती, मैं हाथ रखती, आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, ये कोई आपको वैज्ञानिक या कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप लोग यहां बैठो, यस और नो में मुझे जवाब देंगे कि आपको लगता है मैं अगर उसके घर जाती और उस वक्त मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया होता, उनको अच्छा लगता या नहीं लगता? जोर से। उनके भाई को लगता कि नहीं लगता? और उनके चेहरे पे एक स्माइल और उम्मीद आती है कि नहीं आती? 20% जो साइकोलॉजिकली वो बीमार थे वो ठीक होते या नहीं होते? यार तो कॉमन सेंस है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं तो ये जो कहते हैं कि दैव्य शक्ति है, कल से मेरे पास ऐसे 15 कॉल आ गए हैं और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ उसमें जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति से सुहानी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आश्रम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सुहानी में तो दैव्य शक्ति है। दैव्य शक्ति आप में, आप देश को देखिए और बताइए कि क्या आप में दैव्य शक्ति है? हाँ, अगर मेरे में दिव्य शक्ति है तो मैं क्यों उसे स्वीकारूंगी नहीं? तो मैं क्यों उसका उपयोग करके लोगों को ठीक नहीं करूंगी? लॉजिक है, मैं तो करूंगी ना। मैं चाहती हूं कि अगर मेरे में शक्ति है तो मैं उसका उपयोग, तो शक्ति को मैं अपने पास रख के क्या करूंगी? तो ये जो आप में है वो क्या है? वो एक कला है, वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैव्य शक्ति नहीं है, ये दैव्य शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके माइंड की बात नहीं पढ़ सकता। अगर वो कर रहा है तो वो एक कला है, और वो एक कला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलनी है। मतलब आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आप इनके जैसा बनना चाहती हैं? डू यू वांट टू बी अ मेंटलिस्ट? बिकॉज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो बोल रही है वो चीज़ मेरा भी बिलीव है, मैं भी कोई ऐसे अंधविश्वास नहीं। हाँ, आप बोलो। जैसा कि मैम ने बोला, सुहानी मैम ने, मैं भी वही बिलीव करती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि ये सारी जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं ऐसी कुछ नहीं होती है, ये सब कुछ एक मेंटालिटी का खेल होता है कि आप वो चीज़ बिलीव कर जो इस वक्त प्रतीक्षा कह रही है, क्या ये कर सकती है जो सुहानी कर रही है? 100% कर सकते हैं, पर एक फर्क आ जाता है ना। ये जो सवाल है वो अलग तरीके से ये तो ऐसी बात हो गई कि शाहरुख खान जो एक्टिंग कर रहा है, तो क्या वो ये व्यक्ति शाहरुख खान वाली एक्टिंग कर सकती है? कर सकती है, लेकिन शाहरुख खान का जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है वो अभी तो नहीं आएगा ना। हाँ, करेंगे प्रैक्टिस, आ जाएगा। तो बस वो फर्क है। एनी आर्ट, कलाकार क्या होता है, जब वो करता रहता है, उससे उसका आर्ट बेटर होता रहता है। मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, अगर 25 साल बाद भी अगर आज मैं अच्छी नहीं बनी तो मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो सुहानी को पाठशाला शुरू कर देनी चाहिए ना?
हाँ तो पाठशाला कब शुरू कर रही है सुहानी? फिर माइंड रीड करने की कक्कड़ साहब पाठशाला तो हो ही सकती है। लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हर के ये सच बोल रही हैं। वो जो आपके जो बाबा जी सनातन, ये जो है, मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ओपनली बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत सी ही इज अ यंग मैन, ये भी 25-26 साल के, इनको किसी ने चाबी दे दी, इनको समझ नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी की एज है, आदमी 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। बट हाँ जी, उम्र में भाई मैं कह रहा हूँ सही, हम सभी हमारे भाई लिए बंधु हैं यार। देखिए बाबा वगैरह जो भी है, बट ही इज अ यंग मैन। तो किसी ने इनको चाबी कर दी, इनको लगा कि मैं ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं बेवकूफ बना सकता हूं। पर सुहानी की एक बात है, ये सच बोल रही है। देखिए ये अगर आप लोग इनको मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी इनको नहीं बोलता और ये मानेंगी, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये माइंड रीडर नहीं है। ये बेसिकली चीजों को किस तरह, एंड दैट इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आप जेम्स रैंडी को कभी पढ़ें या आपके दर्शक गूगल करें जेम्स रैंडी को, इन्होंने 1964 में $1000 का इन्होंने प्राइज मनी रखा था। जितने थेरेपिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट साइंस, मैंने भी ऑकल्ट साइंस पढ़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक किताब लिखी थी 2000 में, 99 में, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, भगवत गीता। तो उसमें 7-8 लैंग्वेजेस में है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे आए। तो एक बार एक औरत आई मेरे पास, मुझे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में मेरी सिस्टर का मर्डर हो गया है, और जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, पर वो हर रोज मेरे सपने में आती है। एंड शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हूं। वो 2-3 सेशंस मैंने दिए, फिर उनका आया कि वो फिर कल रात को आई थी। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आज से नहीं आएगी। और नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी सुहानी ने आंसर दिया, इट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ, प्लेसिबो इम्पैक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि आप अगर मेरे पास पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा, वो श्रद्धा आपने अपने अंदर खुद ही पैदा करी है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो हो जाएगा। तो 90-95% चांसेस है हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज है बाहर अफ्रीका में। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ काकर साहब, एक सेकंड बस। वो कुल मिलाकर सनातन के ही एक एग्जाम्पल को मैं कोट कर लेती हूँ। हनुमान जी के अंदर की शक्तियों को उन्हें याद दिलाया जाता था। तो कुल मिलाकर आप एक दफा बस उनको कहते हैं यू कैन डू इट, बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजी का बेसिस क्या है? साइकोलॉजी का बेसिस है एवरी इंडिविजुअल इज रिसोर्सफुल। हर इंडिविजुअल में अपने आप को, परेशानियों को हल करने की ताकत है। थैंक यू सो मच कक्कड़ साहब। सुहानी, इन चीजों को बहुत बहुत सरल शब्दों में देश की जनता के सामने रखने के लिए मैं फिर बता रही हूं। इतने मैसेजेस, इतने कॉल, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो ये कह रहे थे कि सुहानी का नंबर दे दीजिए और सुहानी जो है वो हमें वो ज्ञान दे देगी कि आप किसी के मन के अंदर झांक कर कैसे देख सकते हैं। भाई कैसे देख सकते हैं मन के अंदर झांक कर? अगर सुहानी साहब पूछेंगे तो 10 बार पूछिए, 10 बार ये एक ही जवाब देंगी। मैं अपनी कला कैसे बता दूं? और मैं उन लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सुहानी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले ले तो इनकी सारी चीजें फेल हो जाएंगी। ये जानती हैं, है ना? देखो मैं कभी नहीं कह रही कि मैं चमत्कार करती हूं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कर दूं, कोई रैशनलिस्ट आ जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ ट्रिक। कक्कड़ साहब, कल भी सुहानी I was in a controlled environment, I did it. कभी भी उसने कल बार इनफैक्ट मैंने 2 जगह ये कहा कि ये आपके दिमाग के भीतर घुसेगी, लेकिन सुहानी ने कहा कि नहीं, हम दिमाग के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक और आपको मैं इंसिडेंट बताना चाहती हूं, जहां एक बीमार परिवार जो है, वो कोई बीमार है घर का, वो पहुंचते हैं दरबार में, सत्संग लगा हुआ है। क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए आप। और उसके बाद में यहां पर मनोचिकित्सक भी है, सुहानी भी है। इन दोनों से, सुहानी 9 साल आपने क्या प्रैक्टिस की, जल्दी से एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। मैं गोवा में क्लिनिक चलाती हूँ, सुहानी माइंड केयर के नाम से चलाती थी। 9 साल तक मैंने वो करा है। उसके बारे में और भी बातें करते हैं आगे। हाँ, पहले धीरेन्द्र शास्त्री का ये आप एक एपिसोड देख लीजिए। बहुत परेशान ये जरा माइक शार्प करना, मतलब स्पष्ट में। आप पढ़ी लिखी हो? अच्छा, कम। अच्छा, नजदीक आ जाओ, थोड़ा नजदीक। माँ, परिवार, यहाँ देखो, परिवार, चश्मा लगा लो।
परिवार ठीक रहेगा। पति को आपके ब्रेन में दिक्कत बन गई है जिससे भूल गए हैं, शरीर में इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ध्यान नहीं रहता, घर पर कृपा होगी, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। हमने 3 बातें लिखी। आपको पति के लिए घर पर उपाय करना है। घर पर आपको गंगा जल कटोरी में रखना है। एक इसमें जो ये मंत्र ये वाला लिखा ओम एम, अब पूरा नहीं पढ़ना है, इस मंत्र को 108 बार बोल के फूंक लगाकर और उनको रोज पिलाना है। तो ये 9 साल जो गोवा में आप कर रही थी वो यही कर रही थी? अभी आपने जो मैं ये नहीं कर रही थी, अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, पर अभी आपने देखा, ये मेरे को एक तरीके से लगता है वी शुड डिस्कस दिस। ये पता है क्या चीज है, उनके सामने जो बैठी थी जो महिला, हाँ, उनके जीवन में तकलीफ है। हमारे इंडिया में वो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी महिला है जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, क्योंकि इंडिया में आज भी माना जाता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, और मेंटली प्रॉब्लम होना यानी कि आप पागल हो, और वो नीचा देखा जाता है। मेंटली प्रॉब्लम होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई फील एवरीबडी नीड्स टू गो टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है, दैट्स समथिंग आई बिलीव इन, क्योंकि सबकी लाइफ में अगर आपको किसी को बोलने को मिलता है आप अपना मेंटल स्पेस ठीक रखोगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए, इट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। पर वो महिला ऐसी थी जो आई फील कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती, तो अगर उनको अपने हस्बैंड के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बाबा के पास गई। अब बाबा तो हमारे दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उम्मीद। वो मंत्र नहीं था, वो उम्मीद थी, और उम्मीद में तो जादू है ही ना, उम्मीद में तो जादू है ही, ये तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूं, मेरा पावर ऑफ थॉट्स, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है, हमारे विचारों से तो हम दुनिया बदल और सकते हैं। उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जब एक आदमी वल्नरेबल होता है, बाबाओं के पास जाता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो वो जो सरेंडर कर देता है, जैसे सुहानी ने कहा, जो उम्मीद दिखती है, जो पॉजिटिव वो चीजें बोलता है, ये ठीक हो जाएगा वो। और अगर आप देखें, मैंने देखा है, ये नहीं कहते जो आदमी आ रहा है वो खुद परेशान है, उसके आसपास के लोग कोई ना कोई परेशान है, और उनकी वजह से वो आदमी खुद परेशान है। तो ये जिस तरह से ये पूरी गेम खेल रहे हैं, इन्होंने भी, जैसे सुहानी ने बहुत प्रैक्टिस करी है, इन्होंने भी ये पूरे खेल के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी होगी, और उसके बाद जाके ये इनका रिजल्ट सामने आ रहा है। जिसमें मैं तो 2-3 दिन तो मुझे खुद बड़ी परेशानी हुई कि मीडिया भी इनकी भक्त बन गई थी। मैंने कोई न्यूज चैनल्स देखे और वहां पे वो डंके की चोट पे बाबा बाबा बाबा, मैंने कहा यार ये तो हमारे देश का क्या होगा, हम लोग को आगे जाना चाहिए कि हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे। नहीं, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज़ जो है उसने ये ठानी और ये माना कि जो कुछ ये कर सकते हैं वो एक मेंटलिस्ट भी कर सकता है, वो एक जादूगर भी कर सकता है, एक रैशनलिस्ट जो है वो उसको अच्छे से 360 डिग्री पर देख सकता है। हम अब यहाँ पर हमारे जो जनता मौजूद है, ये यंग बच्चे हैं, ये जनरेशन नेक्स्ट है, इनके अपने मन में बहुत सवाल हैं, बहुत सी चीजें ये जानना चाहते हैं, और कल हो सकता है 3 घंटे में से 30 मिनट तो इन लोगों ने भी देख लिए हों, और वो भी बहुत सारे सवाल जो हैं सुहानी से पूछना चाहते होंगे। और हम सुहानी से ये भी पूछेंगे कि आज सुहानी अगर कुछ करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे, और उसके लिए बकायदा हम आपको वक्त भी देंगे सुहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है, किसका कोई सवाल है? मैं आऊंगी प्रतीक्षा आपके पास, लेकिन हाँ बोलिए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ, तो क्या मेरी मेंटल साइकोलॉजी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि मैं मीडिया फील्ड में आ सकती हूँ? ओहो, आप फॉर्चून टेलर भी बनी है। देखिए यही तो गड़बड़ है। आप अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुहानी आपको क्या बता देंगी? मैम, मैंने इनका संदीप माहेश्वरी वाला शो देखा था। हाँ? उसमें इन्होंने मतलब कि एक लड़की क्या माइंड में गाना सोच सकती है वो इन्होंने तुरंत डिडक्ट कर दिया था। तो बस मैं इनसे ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी मेंटल साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैली। शैली, आप मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ रही है आपके भविष्य के बारे में। आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ कि क्या मेरे में वो काबिलियत है, क्या मेरा मेंटल और बॉडी में, क्या मेरा मेंटल और फिजिकल अलाइंड है टू बिकम एन एंकर? ये आपका सवाल है। इसका जवाब कौन दे सकता है शैली? आप मुझे बताओ। कोई नहीं बताएगा। शैली, आप खड़े हो जाएंगे एक बार, जल्दी बताइए। आप मेंटली केपेबल है कि नहीं टू बिकम एन एंकर? मैम, शैली, इसका जवाब कौन बता सकता है? मैम मैं ऑब्वियसली।
That's it. तो जब आपने इनसे पूछा, आप अपने ऊपर डाउट कर रही हैं। That's it. और अगर ये- आपको पूछना चाहिए ये सवाल इनसे नहीं, आपको ये सवाल रूबिका से पूछना चाहिए, यहाँ के प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए। See, please understand, तो फॉर्च्यून, क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल है, हाँ, you are a क्योंकि- professional, absolutely. you will be able to tell. I can't say anything about मैं it. She फीस won't be लूंगी। able to say. बट ये आजा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या था, सेम यहाँ पर बच्चे बैठे हुए जो आप सब समझ रहे हो, आप कल से ये चीजें देख रहे हो। जब हमने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बोला, मैंने देखा चलिए आपने हाँ बोला कि हाँ ये होता है, आपने आप सब समझे क्या हुआ, हम बोले, फिर भी आपने कैसा सवाल पूछा, क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों में समझ नहीं है यार, लोग समझदार है, लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको उम्मीद अगर दिख जाए कि See, यार क्या with सुहानी Umeed, मुझे she- मेरे see, भविष्य with के Umeed, बारे में बता she सकती है। wanted reinforcement. करेक्ट। Reinforcement मतलब she wanted to hear अच्छा from her लेकिन कि अच्छा हाँ, लेकिन अब देश की जनता ये जानना चाहेगी, कल आपने जो मोबाइल फोन से किया, हाँ, रूबिका लियाकत के हाथ में मोबाइल फोन था, सुहानी कहती है आंख बंद करो और रूबिका रैंडम जो है वो नंबर टाइप करती है और उसके बाद एक नतीजा सामने आता है और सब हक्के बक्के। मतलब घर पे मेरे लियाकत साहब के हाथ में भी फोन था, छोटे वाले के हाथ में भी फोन था, हमारे होम मिनिस्टर रितेश के हाथ में, मतलब सबके हाथ में फोन, और सब वो सब चौंक गए थे। सुहानी ये कैसे करती है? आप ये सवाल पूछ रहे हो मुझे? हाँ, मैं फॉर्मूला भले ही आप ना बताएं, लेकिन ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ, मतलब जिनको याद नहीं, उनको एक 30 सेकंड में बता देती हूँ हुआ क्या था। सब आप लोगों ने नंबर्स दिए, पूरे जनता, पूरा देश उस नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा था। आपने आखिरी नंबर दिया, उसको हमने कैलकुलेट किया और लोगों के दिए गए नंबर के द्वारा जो रिजल्ट निकला वो पर्ची पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, और हम उसको एक स्टेप ऊपर, क्योंकि जो नंबर लोगों ने बनाया वो उस दिन की तारीख बन गई। पूरे देश के हाथ में जो फोन था, उस फोन में उसी दिन की तारीख थी। अब ये कैसे हुआ? बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस, मेहनत और 25 सालों के बाद हुआ है। ठीक है, मैं खुद ऐसी चीज अगर आज 15 साल पहले बोलते तो नहीं कर पाती, क्योंकि तब मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। शायद मुझे आता भी होगा कि वो कैसे करते हैं, लेकिन किसी चीज को आना और उसको करके दिखाना दो बहुत अलग चीजें होती है। तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस लगी है, बहुत सालों से मैं काम कर रही हूं इस चीजों पे। मेरे साथ जितने दूसरे जादूगर लोग भी अपने अपने फील्ड में है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप देखते हो ना, एक कोई आपकी जादूगर आके आपके हाथ में सिक्का गायब कर देता है, वो सिक्का गायब करने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड, आया तक गायब। लेकिन आपको पता है वो सिक्का गायब जो 3 सेकंड का इफेक्ट था, उसको करने के लिए 30 साल लग जाते हैं। कितनी, उसको हर दिन कांच के आगे वो प्रैक्टिस करता है उस चीज को, हर दिन खाते वक्त ना उसके हाथ में सिक्का होता है। वो सुना है आपने शब्द माया जाल? माया जाल, माया जाल समझते हैं? एक इल्यूजन क्रिएट करना, वो ऐसा इल्यूजन कि आप ओ में रह जाते हैं और जिसको काम करना है वो काम कर चला जाता है। और कल 3 घंटे पूरा देश एबीपी न्यूज पर उस कला के मुजाहरे को देख रहा था। वो कला है, और ये कल सुहानी ने खुद कहा था कि देखिए डांस स्टेप जो है, आप में से सबको डांस स्टेप सिखा दी जाए और आपको डांस करने के लिए कह दिया जाए, लेकिन आप में से जिसने उस कला को पकड़ा हुआ है वो स्टेप को कर पाएगा और बाकी उसे स्टेप बनाकर रख देंगे। और यही बात आज देश की जनता को समझनी है। एक और आप धीरेन्द्र शास्त्री का मजमा जो लगा हुआ है और कैसे वो इस कला को, भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि तो सिद्धि है, ये उन्होंने तप किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा चैलेंज है, आप उसे स्वीकार कीजिए। आपकी सिद्धि को फिर कोई तोड़ेगा नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या किया बाबा ने। वो जो मूंछों वाले बैठे ना, इनको भेज दो। हाँ, तुम्हारी अर्जी आ गई। वो खड़े हो रहे, जो खड़े हो रहे, हाँ, सहारा करके दे दो। जो यही मैं हूँ बात करना तुम्हें। तुम्हारी पांव की नस में दिक्कत है, तुम्हें लकवा लग गो, लकवा लग गो, लकवा के कारण चल नहीं पाऊता, शून्यपन बनो, दर्द बनो। कन्हैया आठे से, कन्हैया आठे, जौन दिन भगवान कन्हैया को जन्म मनाओ जा, ओई दिना से दिक्कत है तुम्हें, जन्माष्टमी से आराम लग जाए, आशीर्वाद। चलबे में दिक्कत हो, शून्यपन है, समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ।
राम, फिर से बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम। सुहानी देखा आपने जी ये एक शख्स को की बॉडी काम नहीं कर रही थी, जी पैरालिसिस मेरे ख्याल से हो गया था जी। और वो उन्होंने कहा बोलो सीताराम, अपने बदन को छुओ, फिर माइक में उन्होंने फूंक मारी जी। और मेरे ख्याल से वो आदमी उठ खड़ा हुआ या थोड़ा चलने फिरने लगा। ये कैसे कि आपने किया है कभी ऐसा? बहुत आई डोंट नो, अगर मतलब हमें साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन अगर आपने हिप्नोसिस सुना है, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या, ठीक है, पर वो करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गए, वो करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वो भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गए। हियर इज द थिंग, सम्मोहन विद्या बहुत अलग चीज होती है। जब कोई आपको अब उसको मैं वैसे वशीकरण उसको हिंदी में जैसे बोलते हैं, पर वो वर्ड जब मैं वशीकरण बोलती हूँ तो एकदम स्कैरी साउंड करता है कि किसी के आप वश में चलो, पर वो इतना स्कैरी नहीं है। हिप्नोथेरेपी का मैंने पूरा क्लिनिक चलाया है गोवा में 9 साल तक। मैं एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ, जहां पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हुए, जहां पर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका मतलब जो पैरालिसिस में होंगे या जिनका कोई और इशू होगा, और तब जब उनको सजेस्टिव जिसे हम बोलते हैं, सजेशंस देना किसी को, एफर्मेशंस पे काम करना, विच इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ इट। पर वही चीज आप एक हिप्नोटिक लेवल पे करते हो, इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेम थिंग यहां पर है। और यहां पे मैं ये बोलूंगी वो थेरेपी नहीं था, लेकिन यहां पे क्या था पता नहीं, पर माइंड कैसे रीड करती हैं आप? श्रद्धा, उम्मीद, भक्ति। यार भक्ति की ताकत है ना, इतनी श्रद्धा में उतनी ताकत है। हाँ, अगर किसी के ऊपर आपको श्रद्धा है तो वो चीज काम करेगी आपके लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, आप मेरे पास आते कि सुहानी ही मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। आपका नाम क्या है मैम? सागरिका, SAGAGRIKA। लेकिन अगर आपने कल अपने नाम में एक और ए ऐड कर दो, SA मत लगाओ, SAA करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दर्द है ना घुटनों का, ठीक हो जाएगा। मम्मी का प्रॉब्लम है, मम्मी आपकी बात सुनने लग जाएगी। सिर्फ नाम में एक और ए लगाना है। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो ये होगा, और ये होगा। ऐसा करना नहीं सागरिका। सागरिका, मैं थोड़ा सा और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना मैं चाहता हूँ। सागरिका की मम्मी जी से कह देती हूँ, मम्मा प्लीज इनकी बात ज्यादा मान लिया करो, वरना जबरदस्ती सागरिका हमको बोलना पड़ेगा। पर आप बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, मैं समझ गई वो उम्मीद और वो, लेकिन इन बच्चों के मन में बहुत से सवाल हैं। इस बीच आकाश नायक तर्कशास्त्री रैशनलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अब तक आप क्या समझे हैं? सबसे पहले मैं जो भी बोलूंगा, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को जज ना करा जाए। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए हैं। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है कि जहां देखो वही छाए हुए हैं। मतलब खतरनाक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री। मुझे लगता है ना ये सब देखो टोने टोटके और ये जो सुहानी जी कर रही हैं काफ़ी टाइम से, मैंने इनका देखा एक वो पानी वाला, तो बेसिकली ये जो सब है ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फ़ायदा उठाना, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना। मुझे यही लगता है। मुझे लगता है ये कोई चमत्कार नहीं है। दिव्य शक्ति अगर है तो इसके बारे में वो बताएं, उसकी प्रक्रिया बताएं कि क्या करते हैं वो, कहाँ से लाते हैं और कैसे वो उस पर्चे पे लिख लेते हैं सब कुछ। तो मैं तो यही जानने की कोशिश में हूँ कि आखिर कब बताएंगे वो, कब खुल के सामने आएंगे और कब अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं? मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं करते जो ये साइंस है प्रॉपर, टेलीपैथी, मेटलिज्म, ये सब तरह तरह की चीजें हैं। टेलीपैथी अलग चीज होती है। मैं बस टेलीपैथी इज वेरी डिफरेंट। ये जो आप माइंड रीडिंग वगैरह कर रही हैं जी, इस तरह से वो उन्होंने भी नहीं, पर आपने तो बहुत देखा होगा ना, अब हमने इतना दिखाया तो आपने देखा ही होगा। मैंने बिल्कुल देखा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना कि उतने बड़े मंच पे सामने वाला बंदा झूठ भी नहीं बोल पाएगा। अगर वो किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि यार आपके मन में मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं, तो वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज जो अभी आपने पर्टिकुलर सीन दिखाया है ना, हाँ। वो बोल रहे हैं और पैरालिटिक था, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, ठीक है। इसमें जब आदमी इतने सारे लोगों के सामने होता है और ऐसे होता है, उसमें देखा गया 5 से 10% इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे आपने कहा थोड़ा चलने, पर वो बहुत मोमेंटरी होती है। इसमें जब एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, जब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत अलग चीज होती है, 3-4 दिन के अंदर जब फिर से देखा गया तो वो आदमी बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन था, जो हकीकत में जितना उसको प्रॉब्लम पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल वहीं की वहीं थी।
तो कहने का मतलब है जब आप इतने सारे लोगों के सामने बैठे हो, कोई कन्विक्शन, अब ये देखो सुहानी में सबसे इसका एक्स फैक्टर क्या है? कन्विक्शन। जिस कन्विक्शन से बोलती है सामने वाले को लगा नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो चीज है। तो 50-70% तो गेम इसकी कन्विक्शन है कि जिस कन्विक्शन से आप बोलो, और वही आपके जो बाबा जी हैं वही कन्विक्शन वो करते हैं। तो जब सामने वाला जो वल्नरेबल है, जो ठीक होना चाहता है, जो उम्मीद के साथ आ रहा है, जब उसको ही कन्विक्शन से बोला तुम हाथ उठा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, करोगे, तुम क्यों नहीं करोगे, कन्विक्शन जब आएगा तो थोड़ा बहुत देखा, अभी हिलाया था ना इसने, अभी कोई बात नहीं, ये मंत्र लो, ये पढ़ो। अब भाई मंत्र लेके घर पे कौन देखने जा रहा है कि अब उसका हाथ या पैर कितना चल रहा है? परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जो भक्त है उसके ऊपर, क्या बाबा ने बोला है तो करना पड़ेगा किसी तरह। दोनों तरफ परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, बस एक सेकंड आकाश जी, मैं फिर कह देती हूँ, आकाश जी ने जैसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग यहाँ पर देने की कोशिश की, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, हालांकि उनको कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हर किस्म की विचारधारा आपको यहाँ पर मिलेगी। और जब ये मैं कह रही हूँ तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, सनातन धर्म पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर देश की जनता को कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो सवाल कल भी पूछे थे, आज भी पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे और पूछते रहेंगे, ये कोई नहीं रोकेगा। बागेश्वर धाम में हनुमान जी की भक्ति में हम सब निछावर हो जाएंगे, लेकिन अगर बाबा ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता तो सवाल तो हम पूछेंगे। बहुत क्लियर है हम इस चीज को लेकर। अब कुछ बच्चे हैं वो बात करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाह रही थी, खड़ी हो जाइए। हाँ मैम, सर मेरा ये सवाल है कि जो भी ये नॉर्मल पीपल होते हैं, जो यहाँ पर हाँ जो भी ये नॉर्मल पीपल होते हैं जो इन लोगों के पास जाते हैं, तो क्या इनके पास इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी वो हमको मतलब नॉर्मल पीपल को दे देते हैं, या वो गॉड की एनर्जी से ज्यादा है जो नॉर्मल पीपल उनके ऊपर बिलीव करते हैं रादर देन गॉड? सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है मैम? रिचा। बैठो रिचा, एक सिंपल चीज बताती हूँ, जो आपने शब्द यूज किया, जो नॉर्मल पीपल उन लोगों के साथ जाते हैं, हम सब नॉर्मल है। आप, मैं, शास्त्री जी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, भगवान के ही बच्चे हम सब, ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। दूसरी, आपका जो दूसरा सवाल है कि जो लोग उनके पास जाते हैं, क्या उन शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं? टू थिंग्स, जैसे मैं बोलती हूँ, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, क्या आप गए उनके पास? क्यों नहीं गए? आपको नीड नहीं है। सच अ इंपॉर्टेंट आंसर यू गिव। मैं आप लोगों से ही जवाब निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो। मैं मानती हूं हमारी जनता जो देश की है बहुत स्मार्ट है। आप ही लोग जवाब दोगे आपके सवालों का। आप उनके पास नहीं गए क्योंकि आपको नीड नहीं थी। जो लोग उनके पास गए, उनके पास क्या है? नीड है। तो जादू किस में है? किस चीज में? नीड में है। अगर मैं अपने आप को खुद ही मान लूं कि मेरे अंदर कुछ कमी और मुझे किसी चीज की नीड है और ये व्यक्ति मुझे वो नीड देगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो या वो नीड हो, कुछ तो वो दे रहे, कुछ तो वो दे रहे और मुझे वो चीज मिल रही है। अब वो मेरी भक्ति से मुझे मिल रही है, मेरी नीड से मुझे मिल रही है, मेरी कमजोरी से मुझे मिल रही है, मेरी बीमारी से मुझे मिल रही है, वो क्या है? या मेरे विश्वास से मुझे मिल रही है, मेरे ही खुद के विश्वास से मिल रही है। मेरा ही विश्वास मैंने किसी और में डाल दिया है और मेरे विश्वास को मैंने उनको इतना बड़ा बना दिया कि मैं मान रहा हूं कि मेरे में ही कुछ नहीं, ये जो बोलेंगे ठीक, जो वो बोल रहे हो आप भी कर सकते हो। मैं इसी लाइन को पकड़ी हूं, जो वो कह रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस इस बीच में फोन में लगातार देख भी रही हूं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सुहानी, लोग ये कह रहे हैं कि हमें कल वाली सुहानी देखनी है, वो माइंड रीड करती हुई सुहानी देखनी है। तो मैं एक बार बाबा के उस एक और एपिसोड को दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। ये जो सुहानी कह रही है आज के वो कहते हैं और आप मान लेते हैं, तो क्या ऐसा आपको होता हुआ दिख रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में? आप सुनिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नजदीक आई है। कहां से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर? वाह, पहली बार आए हैं? चौथी बार। बोलिए क्या बात है? यार हम दूसरों की बात कर रहे हैं। पापा की तबीयत खराब है और सिस्टर की अभी शादी। लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी।
नहीं 3-4 नारियल बांधा है, हाँ, 2 बार तो पापा दो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं है, वो तो दर्द के मारे अभी कह रहे थे दवाई की। हाँ। तो परेशान है पिताजी, बीमार, आपका मन स्थिर नहीं रहता है। पिताजी की अर्जी पूर्व में लग गई, नस में दबाव, ब्लॉकेज बना हुआ है, उठ बैठ नहीं पाते, चलने में समस्या बनी। माइक नजदीक करिए। चलने में समस्या बनी है। सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार यहां लाना है। 2 बार आ चुके हैं पापा। दरबार पर्चा के बाद एक बार भर लाना, बाकी पेशी आप कर सकते हैं, बीच बीच में वो भी आ सकते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। भी और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। मैं चाहती हूँ कि ये नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट हैं? मैंने एमफिल किया है तो पत्रिका। क्या आप मानती हैं बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या? तो भगवान जी की दया है, मैं तो आपको आपकी साक्षात साइंस भगवान में समझती नहीं, मैं हम बहन हम नहीं, अरे अगर आप इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते। क्या बात, लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं। बहन आप पढ़ी लिखी हैं? आप जो सामने काले वस्त्र पहने बहन जी बैठी हैं जी, कहां से आना हुआ है जी? माइक लो पहले, बिना माइक के बोलो, नीचे रख दो माइक, बोलो क्या बात है जी? हमने लिखा घर पर कृपा रहे, काम चले, धन की समस्या बनी हुई है, तीव्र गति के साथ विकास हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं पति का रहता है, जो स्वस्थ हो जाएंगे दर्शन करवा दें। बेटी का विदेश योग का प्रश्न है, अगले वर्ष योग बन रहा है, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार। जो लास्ट में बच्चे खड़े ना, आजा बिटिया, तू भी आजा, दोनों बोलो क्या प्रश्न है? बस मेरी पत्नी को जो दिक्कत है वो हाथ की, बस वो मिट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं, एक बात और लिखी, टोटल इसमें 3 विषय आए हैं, हम बोल दें? सर। उन्नति हो जाए एवं यहाँ पर शिथिल हो जाए, आपस का विरोध कम हो, दोनों स्वस्थ रहें, वह पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह। और ये देखिए सुहानी तैयार है अपने एक चमत्कार के साथ, सो कॉल्ड चमत्कार के साथ। सुहानी भाई क्या करेंगे आप बताइए? हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत कुछ वैसे कल करा है, ठीक है, मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कल आपको करके बताई है, और मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि ये चमत्कार नहीं है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। यहाँ पे किसी के साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करते हैं, ठीक है? किसके साथ ट्राई करें आप ही बता दो। आप जो आप सब इंटरेस्टेड है, आकाश नायक भी हैं, जिसको आप एंकर बनना चाहते थे आप, चलो किसी को भी ट्राई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, हाँ ठीक है? कल मैं आप जो सोच रहे हो बता रही, एक काम करते हैं, आज हम डिफरेंट करेंगे, हम लिखेंगे उस चीज को और बताओगे आप वो सबको, ठीक है? पर मुझे मत बताना, मेरे पास वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी तरह नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है? तो हमने कुछ कागज मंगाए थे, छोटा सा पेपर है, किसके साथ करें? कोई भी कर लो यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहती हूं अगर आपके परिवार में कुछ है, आपके कोई प्रॉब्लम लिख सकते हो, किसी के बारे में लिख सकते हो, पर आप लिखो। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खाली हम पहले मैं करी थी सीधा माइंड रीड करे, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट देयर आर मेनी वेज टू डू इट। तो मैं चाहती हूँ आप किसी भी चीज के बारे में उसमें लिखेंगे, ठीक है? आई कैन यूज द बोर्ड टू राइट, पर दिखाओ मत किसी को, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर। रुबिका देखो, आप मेरी आंखों में देखो रुबिका। क्यों? मैं कैमरा तो वहां है ना, आप थोड़ी आंखों में इसीलिए देख रहे हो, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं उसको नहीं देख रही हूँ। नहीं देख रही है भाई, देखो तो भी आपको भरोसा नहीं है, तो भी आप मेरे आंखों पे हाथ रख रहे हो। हाँ नहीं देखेंगी ये, ठीक है? दोनों तरफ से। क्या इनका नाम क्या है? नाम क्या है? सागरिका। सागरिका जी, मैं अपने पर्ची, हाँ पर्ची चर्ची जो मन करे। अरे वो पर्ची बोला, मैं पर्ची बोल रही हूँ, पर्ची फोल्ड कर दी। दिखाया आपने किसी को? दिखा दो, दिखाना है तो, मतलब इसलिए तो आपको लिखवाया है, देखा है ना? ठीक है, ये जो पर्ची आपके दो मुझे, ये आपकी पर्ची है, मेरे को नहीं पता, आपने मैं नहीं देख रही, मैं इसको फाड़ के फेंक रही हूं, और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि मुझे पता हो नहीं कि उसने क्या लिखा है। नहीं, अभी तो नहीं, ठीक है ना?
अभी तो नहीं, कक्कड़ साहब जल्दी। नहीं नहीं नहीं, कक्कड़ बिल्कुल साहब को तो पता है, मैं बोल ही नहीं रही सर कि ये जादू है कि कुछ है, ये तो एक कला लेकिन है। अभी ये तो नहीं पता है कि क्या लिखा नहीं, है, नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं नहीं पता, पता है, बिल्कुल नहीं पता। ये तो एक कला है, ट्रिक है। मैं ये बोर्ड से हम थोड़े से ना, मैं चाहता हूं आप अपने मन में इसके बारे में सोचे। इनकी भी शक्ल दिखाओ यार थोड़ी, चेहरे स्क्रीन पे ये और मैं दोनों होने चाहिए। हाँ ठीक है, आप मुझे देखो यार, आप स्क्रीन कॉन्शियस मत हो क्योंकि आपको मन में वो सोचना है। आपने किसी चीज के बारे में लिखा है, जहां तक मैं समझती हूं आपने एक शब्द नहीं लिखा है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार क्या नाम बताया आपने आपका? सागरिका। आप हिंदी में सोच रहे हो अभी, मतलब आपने लिखा भी हिंदी में होगा। मैं थोड़ा कोशिश करूंगी, स्कूल हम कम गए कोशिश करेंगे। फर्स्ट तक पढ़ी है हाँ ये बस, और इसीलिए फर्स्ट है सब में। मत बोलो ये लोग स्कूल छोड़ इसीलिए के नहीं, निकल हाँ, जाएंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ यू वांट टू टेक योर टाइम। मतलब देखो क्या दो चीज होती है, एक तो होता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए करें, एक होता है जब ये बात सीरियस हो जाती है। जितना मैं समझ रही हूं आपका जो अभी आपने जो सोच रहे हो, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग, इट्स अ सीरियस थिंग, करेक्ट? आपके घर में किसी को तकलीफ है? पिताजी नहीं है, ये माताजी नहीं है, रो मत, आराम हो जाओ, ये काम हाथ धो। आपकी दादी जो है, जो बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, और जितना समय है आपके साथ खुशी से बिताएंगे, ठीक है? आपको रोना नहीं है, आपको खुश रहना है और अपनी दादी को खुश रखना है। उनके सामने कैसे जाओगे? बस वो करना है, ठीक है? That's what you're doing. एक सेकेंड, ये तो इन्होंने कहा है। क्या नाम है? सागरिका। क्या लिखा था आपने? कि दादी की तबीयत खराब है। ये पढ़ा था आपने? हाँ मैंने ये पढ़ा था, इन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स में लिखा था जो वर्ड्स आपने बताया। एक बार वापस, हाँ क्या? एग्जैक्टली जो सुहानी मैम ने बोला वही वर्ड्स है, डिट्टो के डिट्टो वैसे लिखे थे, बट मैं सच में जानना चाहती हूँ इन्होंने कैसे किया। कक्कड़ साहब देखिए, ये तो ये बिल्कुल यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। द रीजन क्या हुआ है? एक सेकंड सुहानी प्लीज। मैं नहीं बोल रही। हाँ कक्कड़ साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। नहीं नहीं ये गलत बात है, आपको बोलना पड़ेगा। See, it is a profession, हाँ। है ना? It is a profession, That's right? पर आपने पकड़ लिया। Respect it. I हाँ? want you to respect it. Obviously, I respect it. नहीं, That आपने was पकड़ without लिया। saying. हाँ? चलिए आपने पकड़ लिया। अब मैं अगर आपको दो तीन चीजें बोलूं हाँ। कि वो जो पर्चियां फाड़ी हैं, क्या उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है? हाँ 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 लिखा हुआ है सर। पर्चियां कहाँ है? सारी पर्चियां है सर, वहीं पर है। सब ये लिखी हुई पर्चियां हैं। निकालो भाई, पर्चियां दो मुझे। ला दो सारी पर्चियां दो। एक बार बिना फाड़े कर दीजिए ना। उन्हीं को सारी पर्चियां लाके दे देते हैं अच्छा, सर। इसके अंदर अगर हम ये करें हाँ एक और कि आपके हाथ में हाँ। कुछ नहीं दिया जाएगा, इनके हाथ में जो लिखे वो उन्हीं के पास वहीं तक अरे रहे। मैं कह रही हूँ पहले ये तिलस एक तो सेकंड। सॉल्व कर दीजिए एक आप। सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुहानी पहले ये तिलस में सॉल्व होगा, ये कैसे हो गया भाई? मेरे को भूलने नहीं हाँ देती। नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, ऐसा नहीं। चैनल पे रूबिका बुलाती है, फिर रूबिका खुद ही सब कुछ करती है, रूबिका सुहानी को बोलने नहीं 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 सुहानी बोलिए भाई। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, और मैं आपकी बात को बोलूंगी सर। व्हाई डू आई ऑलवेज से कि आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो पहली बात, मैं बिना लिखाए, मैंने बहुत बार मैं बिना लिखाए करती हूँ। क्यों मैंने लिखाया? क्योंकि बहुत बार कल मेरे को भी मैसेजेस आए कि शायद सुहानी कुछ भी बोल रही है और सामने वाला उसको हाँ किया जा रहा है, ठीक है? मैं कुछ भी बोल देती, आप हाँ बोल देते, लेकिन इस बार तो आपने पहले लिखा और सबको दिखाया कि मैं यही सोच रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलती तो आप हाँ बोल देते, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज क्लियर थी। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपको लिखवा रही हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं बार बार मैं ये करा, आपके साथ किया, आप लोगों के सामने किया, पर मैं देखो सर को कितना डाउट है मेरे पे, चिट्ठियां चेक कर रहा है। डाउट सॉल्व कर दीजिए ना। नहीं, इसके अंदर जो मुझे देखिए, मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैंने कभी किया है। नो बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बट मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी दोस्त कि आप कैसे क्या कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। यू नो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट सर? जो वहां पे इन लोग शायद नहीं सोच रहे हो। एक सेकंड, आप सबको मुझे वक्त देना। आप पहले मैं इजाजत ले लूं बहन तुमसे, ब्रेक ले लूं।
हाँ ले लो ले लो, आप पे भी कृपा बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मेरे साथ कौन है बताइए भाई। कल का सारा टाइम आपने शाम को किसके साथ बिताया? एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज ने किसके साथ बिताया? सुहानी शाह के साथ। सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से जब से आपका शो टेलीकास्ट हुआ है रूबिका, मेरे को लग रहा है मतलब मेरे को मेरे फोन है ना बंद मतलब चलना बंद नहीं हुए। इतने मुझे कॉल्स आ गए हैं, मेरे पेरेंट्स के फोन बज रहे हैं, मुझे पता नहीं अब मुझे क्या करना है। सारे जगह मुझे बुलाया जा रहा है। तो आई थिंक इतनी ताकत है शायद एबीपी न्यूज में कि आपने रातों रात इतना ज्यादा फैला दी है ये बात। बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो हम बात बता रहे हैं लोगों को इतना अवेयर कर रही है, तो मुझे बहुत सपोर्ट के मैसेजेस आ रहे हैं। अब सुहानी मैं बताती हूँ आज हम क्यों यहाँ पर हैं। जी, कल आपने सारी ट्रिक्स की। मैं एक बात बताऊं, जो आर्ट की, एक बात बताऊं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बस उससे जनता पहले को बतानी मुझे एक बात, वो कि आप कितने बड़े जादूगर हो। आज सारी मिस्ट्री इनके पास है, सारा रहस्य इनके पास है। आपने देखा मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई, मुझे बता भी नहीं रही है। मैं 4 बार पूछी हूँ गाइस रूबिका से कि रूबिका जी आप प्लीज हमें बताइए कि हम आज क्या कर रहे हैं। नथिंग, आप बस सुहानी खड़े हो यहाँ पर और हम बताएंगे। तो आई हैव नो आइडिया कि आज क्या आने वाला है। मैं बता रही हूँ आज क्या होने वाला है। कल से सुहानी एबीपी न्यूज के पास, मेरे पास जैसे आपको फोन आ रहे हैं वैसे पूरे देश भर की कॉल्स आ रहे हैं जी। सब ये कह रहे हैं कि वो सुहानी जो दिल की बात जान लेती है उसमें कोई दैव्य शक्ति है। उसके मन में क्या भगवान का वो अमृत या वो आशीर्वाद है कि वो ऐसा जादू कर लेती है कि आपके मन के अंदर भीतर घुस के वो बातें बता दे। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूं और बहुत ईमानदारी से बता देना चाहती हूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कल आप 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम निकाल कर देख लीजिए, 30 बार हमने सभी को ये बताया ये कला है, ये एक आर्ट है, ये जादू है और ये वो ट्रिक्स का इस्तेमाल है जो आपके सामने एक ऐसा इल्यूजन पैदा करता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं और जादूगर जादू कर जाता है। तो वो जो 3 घंटे कल सुहानी ने किया वो ऐसे ही चुटकियों में वो जादू करती चली गई और देश मंत्र मुग्ध होता चला गया। एबीपी न्यूज ये कर क्यों रहा है? आज सुहानी हमारे सामने क्यों है? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल आपको लग रहा है कि तो आसमानी ताकत है। आज उस राज से पर्दा हटाएंगी सुहानी कि ये आसमानी ताकत है कि प्रैक्टिस है कि मेहनत है कि तप है, कोई हवन कीर्तन पूजा मंत्र उच्चारण क्या है, ये सब आज सुहानी आपको बताएंगे। अगले कुछ घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसके केंद्र में कौन रहेगा? केंद्र में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, जो ये कहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त है, उनको बालेश्वर बाबा को वहां बागेश्वर धाम के हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो क्या वाकई आशीर्वाद प्राप्ति के बाद ये सारा खेल हो सकता है? तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से सच का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आप सुहानी तैयार हैं? मैं तो हमेशा से ही तैयार हूं। सारे खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मैं तारुफ आपका करवा देना चाहती हूं और बाबा के तमाम दावों का, तमाम बातों का, जो कह रहे हैं बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां मेरे पास है, उन सब का आज लाइव टेस्ट होने वाला है। सारे रैशनलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और खुद सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहानी शाह माइंड रीडर है, मेंटलिस्ट हैं, जादूगर हैं, किताबों की ऑथर है बहुत सारे, आकाश नायक तर्कशास्त्री हैं, रैशनलिस्ट है, कपिल कक्कड़ साहब मनोचिकित्सक हैं, बॉडी लैंग्वेज रीडर भी है। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं चाहती हूं कि ये बाबा जिस तिलस्म की बात बार बार करते हैं एक बार वो आपके सामने रखूं और फिर हम ईमानदारी से बात करेंगे, वो जो इलाज वाली बात। और आज इलाज का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुहानी ने 9 साल ये इलाज वाला जो खेल चल रहा है इसकी भी प्रैक्टिस की है। कैसे वो सुहानी बताइए, पहले आप देखिए। क्या मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट हैं?
मैंने एमफिल किया है तो पत्रकारिता। क्या आप किया मानती हैं मैंने। बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या तो भगवान जी की दया है। मैं तो आपको आपकी साक्षात साइंस भगवान में समझती नहीं, मैं हम हूँ। बहन हम नहीं ता- नहीं नहीं, नहीं। अरे मोरी अगर आप बात। इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते। क्या बात, लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी जी। बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं। बहन आप पढ़ी लिखी हैं? जी। हमारे परिचय में ये आया, पढ़िए। मंद बुद्धि का है बेटा, पितर दोष के कारण पितर हैरान कर रहे हैं, जिससे बालक पर प्रभाव पड़ा हुआ है, वह बालक मंद बुद्धि का ठीक होगा आशीर्वाद। अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा है डॉक्टरी भाषा अनुसार, अपने जन्म से 2 साल पीछे चल रहा डॉक्टरी भाषा अनुसार, इसलिए समझ व बुद्धि इसकी कमजोर है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, तीव्र होगी बुद्धि, पढ़ेगा भी और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की जय। मैं चाहती हूँ। ये सुना आपने सुहानी जी। ये क्या था? आपके बच्चे हैं? हाँ है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये करिए या कुछ भी करिए तो उससे आपका बच्चा ये हो जाएगा, आपके बच्चा और सुधर जाएगा, उसको ये नॉलेज नहीं, उसको ये नॉलेज मिल जाएगी, और अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो क्या आप विश्वास करेंगे उस चीज का? अगर आपके बच्चे को लेकर कोई कुछ बोल रहा है अच्छी बात, तो आप विश्वास करे या ना करे की बात नहीं आती यहाँ पे, आप विश्वास करना चाहते हैं उस बात पे, और वो जो चाह है वो आपकी सच्चाई बन जाती है। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल गेम बिहाइंड हाउ वी थिंक। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बिलीव वॉट वी वॉन्ट टू बिलीव। हम उसको ही सच मानते हैं जो हम देखना चाहते हैं, एंड दिस इज द सेम केस ऑफ दैट। तो इसमें ये हो रहा है कि सामने वाला ये आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने हाथ रख लिया, अब तू मान ले कि तू ठीक हो गया है। मैं आई थिंक 16 साल की थी, मैं राजस्थान में एक जगह कोटा, हाँ, कोटा में मेरे शोज चल रहे थे, और वहां पर एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले कि बहुत बीमार है और चाहते हैं, उनका भाई बहुत बीमार है और वो चाहते कि मैं उनके घर जाऊं, सिर्फ उनके भाई के सर पे हाथ रखने कि आपके अंदर जो शक्ति है आप बस हाथ रखिए उस पे, हमें भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं भी नहीं बोली है, उनके परिवार के सदस्य मेरे पास आके मुझे बोल रहे, और एक ट्रू स्टोरी इन कोटा। ये मैं 16 साल की थी तब शो कर रही थी वहां पे, तब की बात है, 16 या 15 की होंगी तब की बात है। और मैं उनको बैठ के उस वक्त मेरे पास 2 राह थी, या तो मैं उसके घर पे चली जाती, मैं हाथ रखती। आप लोग मुझे बताओ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, ये कोई आपको वैज्ञानिक या कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप लोग यहाँ बैठो, यस और नो में मुझे जवाब देंगे कि आपको लगता है मैं अगर उसके घर जाती और उस वक्त मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया होता, उनको अच्छा लगता या नहीं लगता? उनके भाई को लगता कि नहीं लगता? और उनके चेहरे पे एक स्माइल और उम्मीद आती कि नहीं आती? 20% जो साइकोलॉजिकली वो बीमार थे वो ठीक होते या नहीं होते? यार तो कॉमन सेंस है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं तो ये जो कहते हैं कि दैव्य शक्ति है, कल से मेरे पास ऐसे 15 कॉल आ गए हैं और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ उसमें जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति से सुहानी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आश्रम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि सुहानी में तो दैव्य शक्ति है। दैव्य शक्ति आप में, आप देश को देखिए और बताइए कि क्या आप में दैव्य शक्ति है? हाँ, अगर मेरे में दिव्य शक्ति है तो मैं क्यों उसे स्वीकारूंगी नहीं? तो मैं क्यों उसका उपयोग करके लोगों को ठीक नहीं करूंगी? लॉजिक है, मैं तो करूंगी ना। मैं चाहती हूं कि अगर मेरे में शक्ति है तो मैं उसका उपयोग, नहीं तो शक्ति को मैं अपने पास रख के क्या करूंगी? तो ये जो आप में है वो क्या है? वो एक कला है, वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैव्य शक्ति नहीं है, ये दैव्य शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके माइंड की बात नहीं पढ़ सकता। अगर वो कर रहा है तो वो एक कला है, और वो एक कला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलनी है। मतलब आपका नाम क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आप इनके जैसा बनना चाहती हैं? डू यू वांट टू बी अ मेंटलिस्ट? बिकॉज इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो बोल रही है वो चीज़ मेरा भी बिलीव है। मैं भी कोई ऐसे अंधविश्वास में नहीं। आप बोलो। जैसा कि मैम ने बोला, सुहानी मैम ने, मैं भी वही बिलीव करती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि ये सारी जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ नहीं होती है। ये सब कुछ एक मेंटालिटी का खेल होता है कि आप वो चीज़ बिलीव कर जो इस वक्त प्रतीक्षा कह रही है, क्या ये कर सकती है जो सुहानी कर रही है? 100% कर सकते हैं, पर एक फर्क आ जाता है ना। ये जो सवाल है वो अलग तरीके से ये तो ऐसी बात हो गई कि शाहरुख खान जो एक्टिंग कर रहा है, तो क्या वो ये व्यक्ति शाहरुख खान वाली एक्टिंग कर सकती है? कर सकती है,
लेकिन शाहरुख खान का जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है वो अभी तो नहीं आएगा ना। हाँ, करेंगे प्रैक्टिस, आ जाएगा। तो बस वो फर्क है। एनी आर्ट, कलाकार क्या होता है, जब वो करता रहता है, उससे उसका आर्ट बेटर होता रहता है। मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, अगर 25 साल बाद भी अगर आज मैं अच्छी नहीं बनी तो मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो सुहानी को पाठशाला शुरू कर देनी चाहिए ना? हाँ, तो पाठशाला कब शुरू कर रही है सुहानी? फिर माइंड रीड करने की कक्कड़ साहब पाठशाला तो हो ही सकती है। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हर कि ये सच बोल रही हैं। वो जो आपके जो बाबा जी सनातन, ये जो है, मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ओपनली बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत इसी ही इज अ यंग मैन, ये भी 25-26 साल के, इनको किसी ने चाबी दे दी, इनको समझ नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी की एज है, आदमी 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। बट हाँ जी, उम्र में भाई मैं कह रहा हूँ सही, हम सभी भाई बंधु हैं यार। देखिए बाबा वगैरह जो भी है, बट ही इज अ यंग मैन। तो किसी ने इनको चाबी कर दी, इनको लगा कि मैं ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं बेवकूफ बना सकता हूं। पर सुहानी की एक बात है, ये सच बोल रही हैं। देखिए, ये अगर आप लोग इनको मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी इनको नहीं बोलता और ये मानेंगी, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये माइंड रीडर नहीं है। ये बेसिकली चीजों को किस तरह, एंड दैट इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आप जेम्स रैंडी को कभी पढ़ें या आपके दर्शक गूगल करें जेम्स रैंडी को, इन्होंने 1964 में $1000 का इन्होंने प्राइज मनी रखा था। जितने थेरेपिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट साइंस, मैंने भी ऑकल्ट साइंस पढ़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक किताब लिखी थी 2000 में, 99 में, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, भगवद गीता। तो उसमें 7-8 लैंग्वेजेस में है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे आए। तो एक बार एक औरत आई मेरे पास, मुझे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में मेरी सिस्टर का मर्डर हो गया है, और जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, पर वो हर रोज मेरे सपने में आती है। एंड शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हूं। वो 2-3 सेशंस मैंने दिए, फिर उनका आया कि वो फिर कल रात को आई थी। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आज से नहीं आएगी। और नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी सुहानी ने आंसर दिया, इट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ, प्लेसिबो इम्पैक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि आप अगर मेरे पास पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं और मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा, वो श्रद्धा आपने अपने अंदर खुद ही पैदा करी है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो हो जाएगा। तो 90-95% चांसेस है हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज है बाहर अफ्रीका में। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कक्कड़ साहब, एक सेकंड बस। वो कुल मिलाकर सनातन के ही एक एग्जाम्पल को मैं कोट कर लेती हूँ। हनुमान जी के अंदर की शक्तियों को उन्हें याद दिलाया जाता था। तो कुल मिलाकर आप एक दफा बस उनको कहते हैं यू कैन डू इट, बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजी का बेसिस क्या है? साइकोलॉजी का बेसिस है एवरी इंडिविजुअल इज रिसोर्सफुल। हर इंडिविजुअल में अपने आप को, परेशानियों को हल करने की ताकत है। थैंक यू सो मच कक्कड़ साहब। सुहानी, इन चीजों को बहुत बहुत सरल शब्दों में देश की जनता के सामने रखने के लिए मैं फिर बता रही हूं। इतने मैसेजेस, इतने कॉल, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो ये कह रहे थे कि सुहानी का नंबर दे दीजिए और सुहानी जो है वो हमें वो ज्ञान दे देगी कि आप किसी के मन के अंदर झांक कर कैसे देख सकते हैं। भाई कैसे देख सकते हैं मन के अंदर झांक कर? अगर सुहानी साहब पूछेंगे तो 10 बार पूछिए, 10 बार ये एक ही जवाब देंगी। मैं अपनी कला कैसे बता दूं? और मैं उन लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सुहानी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले ले तो इनकी सारी चीजें फेल हो जाएंगी। ये जानती हैं, है ना? देखो, मैं कभी नहीं कह रही कि मैं चमत्कार करती हूं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कर दूं, कोई रैशनलिस्ट आ जाए, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ ट्रिक। कक्कड़ साहब, कल भी सुहानी I was in a controlled environment, I did it. कभी भी उसने कल बार-बार, इनफैक्ट मैंने 2 जगह ये कहा कि ये आपके दिमाग के भीतर घुसेगी, लेकिन सुहानी ने कहा कि नहीं, हम दिमाग के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार-बार आपको कह रही हूं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक और आपको मैं इंसिडेंट बताना चाहती हूं, जहां एक बीमार परिवार जो है, वो कोई बीमार है घर का, वो पहुंचते हैं दरबार में, सत्संग लगा हुआ है। क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए आप। और उसके बाद में यहां पर मनोचिकित्सक भी है, सुहानी भी है। इन दोनों से सुहानी 9 साल आपने क्या प्रैक्टिस की, जल्दी से एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, मैं गोवा में क्लिनिक चलाती हूं, सुहानी माइंड केयर के नाम से चलाती थी। 9 साल तक मैंने वो करा है, उसके बारे में और भी बातें करते हैं आगे। हाँ, पहले धीरेन्द्र शास्त्री का ये आप एक एपिसोड देख लीजिए।
बहुत परेशान हूँ। ये जरा माइक शार्प करना, मतलब स्पष्ट में। आप पढ़ी लिखी हो? अच्छा, कम। अच्छा, नजदीक आ जाओ थोड़ा, नजदीक। माँ, परिवार, यहाँ देखो, परिवार, चश्मा लगा लो। परिवार ठीक रहेगा। पति को आपके ब्रेन में दिक्कत बन गई है, जिससे भूल गए हैं, शरीर में इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ध्यान नहीं रहता। घर पर कृपा होगी, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। हमने 3 बातें लिखी। आपको पति के लिए घर पर उपाय करना है। घर पर आपको गंगा जल कटोरी में रखना है। एक इसमें जो ये मंत्र, ये वाला लिखा, ओम एम, अब पूरा नहीं पढ़ना है। इस मंत्र को 108 बार बोल के फूंक लगाकर और उनको रोज पिलाना है। तो ये 9 साल जो गोवा में आप कर रही थी, वो यही कर रही थी? अभी आपने जो, मैं ये नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, पर अभी आपने देखा, ये मेरे को एक तरीके से लगता है, वी शुड डिस्कस दिस। ये पता है क्या चीज है? उनके सामने जो बैठी थी जो महिला, हाँ, उनके जीवन में तकलीफ है। हमारे इंडिया में वो, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी महिला है जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, क्योंकि इंडिया में आज भी माना जाता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, और मेंटली प्रॉब्लम होना यानी कि आप पागल हो, और वो नीचा देखा जाता है। मेंटली प्रॉब्लम होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आई फील एवरीबडी नीड्स टू गो टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है? दैट्स समथिंग आई बिलीव इन, क्योंकि सबकी लाइफ में अगर आपको किसी को बोलने को मिलता है, आप अपना मेंटल स्पेस ठीक रखोगे। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए, इट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है? पर वो महिला ऐसी थी जो आई फील कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती। तो अगर उनको अपने हस्बैंड के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बाबा के पास गई। अब बाबा तो हमारे दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उम्मीद। वो मंत्र नहीं था, वो उम्मीद थी, और उम्मीद में तो जादू है ही ना। उम्मीद में तो जादू है ही, ये तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूं, मेरा पावर ऑफ थॉट्स, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है। हमारे विचारों से तो हम दुनिया बदल सकते हैं। और उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जब एक आदमी वल्नरेबल होता है, बाबाओं के पास जाता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो जो सरेंडर कर देता है, जैसे सुहानी ने कहा, जो उम्मीद दिखती है, जो पॉजिटिव वो चीजें बोलता है, ये ठीक हो जाएगा वो। और अगर आप देखें, मैंने देखा है, ये नहीं कहते जो आदमी आ रहा है वो खुद परेशान है, उसके आसपास के लोग कोई ना कोई परेशान है, और उनकी वजह से वो आदमी खुद परेशान है। तो ये जिस तरह से ये पूरी गेम खेल रहे हैं, इन्होंने भी, जैसे सुहानी ने बहुत प्रैक्टिस करी है, इन्होंने भी ये पूरे खेल के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी होगी, और उसके बाद जाके ये इनका रिजल्ट सामने आ रहा है। जिसमें मैं तो 2-3 दिन तो मुझे खुद बड़ी परेशानी हुई कि मीडिया भी इनकी भक्त बन गई थी। मैंने कोई न्यूज चैनल्स देखे और वहां पे वो डंके की चोट पे बाबा बाबा बाबा। मैंने कहा यार, ये तो हमारे देश का क्या होगा? हम लोग को आगे जाना चाहिए कि हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे? नहीं, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज जो है, उसने ये ठानी और ये माना कि जो कुछ ये कर सकते हैं, वो एक मेंटलिस्ट भी कर सकता है, वो एक जादूगर भी कर सकता है, एक रैशनलिस्ट जो है वो उसको अच्छे से 360 डिग्री पर देख सकता है। हम अब यहाँ पर हमारे जो जनता मौजूद है, ये यंग बच्चे हैं, ये जनरेशन नेक्स्ट है, इनके अपने मन में बहुत सवाल हैं, बहुत सी चीजें ये जानना चाहते हैं, और कल हो सकता है 3 घंटे में से 30 मिनट तो इन लोगों ने भी देख लिए हों, और वो भी बहुत सारे सवाल जो हैं सुहानी से पूछना चाहते होंगे। और हम सुहानी से ये भी पूछेंगे कि आज सुहानी अगर कुछ करना चाहेंगी तो क्या करना चाहेंगे, और उसके लिए बकायदा हम आपको वक्त भी देंगे सुहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है, किसका कोई सवाल है? मैं आऊंगी प्रतीक्षा आपके पास, लेकिन हाँ बोलिए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ, तो क्या मेरी मेंटल साइकोलॉजी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि मैं मीडिया फील्ड में आ सकती हूँ? ओहो, आप फॉर्चून टेलर भी बनी है। देखिए, यही तो गड़बड़ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुहानी आपको क्या बता देंगी? मैम, मैंने इनका संदीप माहेश्वरी वाला शो देखा था। हाँ? उसमें इन्होंने मतलब कि एक लड़की क्या माइंड में गाना सोच सकती है, वो इन्होंने तुरंत डिडक्ट कर दिया था। तो बस मैं इनसे ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी मेंटल साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैली। शैली, आप मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ रही है आपके भविष्य के बारे में। आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ कि क्या मेरे में वो काबिलियत है, क्या मेरा मेंटल और बॉडी में, क्या मेरा मेंटल और फिजिकल अलाइंड है टू बिकम एन एंकर? ये आपका सवाल है। इसका जवाब
कौन दे सकता है शैली? आप मुझे बताओ। कोई नहीं बताएगा। शैली आप खड़े हो जाएंगे एक बार, जल्दी बताइए। आप मेंटली केपेबल है कि नहीं टू बिकम एन एंकर? मैम शैली इसका जवाब कौन बता सकता है? मैम मैं ऑब्वियसली। That's it. तो जब आपने इनसे पूछा, आप अपने ऊपर डाउट कर रही हैं। That's it. और अगर ये आपको पूछना चाहिए ये सवाल इनसे नहीं, आपको ये सवाल रूबिका से पूछना चाहिए, यहाँ के प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए। See, please understand, तो फॉर्च्यून, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, you are a professional, you will be able to tell. I can't say anything about it. She won't be able to say. बट ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या था? सेम यहाँ पर बच्चे बैठे हुए जो आप सब समझ रहे हो, आप कल से ये चीजें देख रहे हो। जब हमने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बोला, मैंने देखा चलिए आपने हाँ बोला कि हाँ ये होता है, आपने आप सब समझे क्या हुआ हम बोले, फिर भी आपने एक ऐसा सवाल पूछा क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों में समझ नहीं है यार, लोग समझदार है, लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको उम्मीद अगर दिख जाए कि यार क्या सुहानी मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता सकती है। रीइंफोर्समेंट, करेक्ट, रीइंफोर्समेंट मतलब शी वांटेड टू हेयर अच्छा, फ्रॉम हर। लेकिन अब देश की जनता ये जानना चाहेगी, कल आपने जो मोबाइल फोन से किया, हाँ, रूबिका लियाकत के हाथ में मोबाइल फोन था, सुहानी कहती है आंख बंद करो और रूबिका रैंडम जो है वो नंबर टाइप करती है, और उसके बाद एक नतीजा सामने आता है और सब हक्के बक्के। मतलब घर पे मेरे लियाकत साहब के हाथ में भी फोन था, छोटे वाले के हाथ में भी फोन था, हमारे होम मिनिस्टर रितेश के हाथ में, मतलब सबके हाथ में फोन था, और सब वो सब चौंक गए थे। सुहानी ये कैसे करती है? आप ये सवाल पूछ रहे हो मुझे? हाँ, मैं फॉर्मूला भले ही आप ना बताएं, लेकिन ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे हुआ? मतलब जिनको याद नहीं, उनको एक 30 सेकंड में बता देती हुआ क्या था। सब आप लोगों ने नंबर्स दिए, पूरे जनता, पूरा देश उस नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा था। आपने आखिरी नंबर दिया, उसको हमने कैलकुलेट किया, और लोगों के दिए गए नंबर के द्वारा जो रिजल्ट निकला वो पर्ची पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, और हम उसको एक स्टेप ऊपर क्योंकि जो नंबर लोगों ने बनाया वो उस दिन की तारीख बन गई। पूरे देश के हाथ में जो फोन था, उस फोन में उसी दिन की तारीख थी। अब ये कैसे हुआ? बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस, मेहनत और 25 सालों के बाद हुआ है। ठीक है, मैं खुद ऐसी चीज अगर आज 15 साल पहले बोलते तो नहीं कर पाती, क्योंकि तब मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। शायद मुझे आता भी होगा कि वो कैसे करते हैं, लेकिन किसी चीज को आना और उसको करके दिखाना दो बहुत अलग चीजें होती है। तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस लगी है, बहुत सालों से मैं काम कर रही हूं इस चीजों पे। मेरे साथ जितने दूसरे जादूगर लोग भी अपने अपने फील्ड में है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप देखते हो ना, एक कोई आपकी जादूगर आके आपके हाथ में सिक्का गायब कर देता है, वो सिक्का गायब करने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड, आया था गायब। लेकिन आपको पता है वो सिक्का गायब जो 3 सेकंड का इफेक्ट है, उसको करने के लिए 30 साल लग जाते हैं। कितनी, उसको हर दिन कांच के आगे वो प्रैक्टिस करता है उस चीज को, हर दिन खाते वक्त ना उसके हाथ में सिक्का होता है। वो सुना है आपने शब्द माया जाल? माया जाल, माया जाल समझते हैं? एक इल्यूजन क्रिएट करना, वो ऐसा इल्यूजन कि आप ओ में रह जाते हैं और जिसको काम करना है वो काम कर चला जाता है। और कल 3 घंटे पूरा देश एबीपी न्यूज पर उस कला के मुजाहरे को देख रहा था। वो कला है, और ये कल सुहानी खुद कहा था कि देखिए डांस स्टेप जो है, आप में से सबको डांस स्टेप सिखा दी जाए और आपको डांस करने के लिए कह दिया जाए, लेकिन आप में से जिसने उस कला को पकड़ा हुआ है वो स्टेप को कर पाएगा और बाकी उसे स्टेप बनाकर रख देंगे। और यही बात आज देश की जनता को समझनी है। एक और आप धीरेन्द्र शास्त्री का मजमा जो लगा हुआ है और कैसे वो इस कला को, भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि तो सिद्धि है, ये उन्होंने तप किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा चैलेंज है, आप उसे स्वीकार कीजिए। आपकी सिद्धि को फिर कोई तोड़ेगा नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या किया बाबा ने। वो जो मूंछों वाले बैठे ना, इनको भेज दो। आओ तुम्हारी अर्जी आ गई। वो खड़े हो रहे, जो खड़े हो रहे, हाँ, सहारा करके दे दो। जो यही मैं वो बात करना तुम्हें, तुम्हारी पांव की नस में दिक्कत है, तुम्हें लकवा लग गो, लकवा लग गो, लकवा के कारण चल नहीं पाऊता, शून्यपन बनो, दर्द बनो। कन्हैया आठे से, कन्हैया आठे, जौन दिन भगवान कन्हैया को जन्म मनाओ जा, ओई दिना से दिक्कत है तुम्हें।
जन्माष्टमी से आराम लग जाए, आशीर्वाद। चलबे में दिक्कत हो, शून्यपन है, समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ। राम, फिर से बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम। सुहानी देखा आपने जी, ये एक शख्स को की बॉडी काम नहीं कर रही थी जी, पैरालिसिस मेरे ख्याल से हो गया था जी। और वो उन्होंने कहा बोलो सीताराम, अपने बदन को छुओ, फिर माइक में उन्होंने फूंक मारी और मेरे ख्याल से वो आदमी उठ खड़ा हुआ या थोड़ा चलने फिरने लगा। ये कैसे कि आपने किया है कभी ऐसा? बहुत आई डोंट नो, अगर मतलब हमें साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन अगर आपने हिप्नोसिस सुना है, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या, ठीक है, पर वो करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गए, वो करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वो भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गए। हियर इज द थिंग, सम्मोहन विद्या बहुत अलग चीज होती है। जब कोई आपको अब उसको मैं जैसे वशीकरण उसको हिंदी में जैसे बोलते हैं, पर वो वर्ड जब मैं वशीकरण बोलती हूँ तो एकदम स्कैरी साउंड करता है कि किसी के आप वश में चले, पर वो इतना स्कैरी नहीं है। हिप्नोथेरेपी का मैंने पूरा क्लिनिक चलाया है गोवा में 9 साल तक। मैं एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ, जहां पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हुए, जहां पर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका मतलब जो पैरालिसिस में होंगे या जिनका कोई और इशू होगा, और तब जब उनको सजेस्टिव, जिसे हम बोलते हैं सजेशंस देना, किसी को एफर्मेशंस पे काम करना, विच इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ इट। पर वही चीज आप एक हिप्नोटिक लेवल पे करते हो, इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेम थिंग यहां पर है। और यहां पे मैं ये बोलूंगी वो थेरेपी नहीं था, लेकिन यहां पे क्या था पता नहीं, पर माइंड कैसे रीड करती हैं आप? श्रद्धा, उम्मीद, भक्ति। यार भक्ति की ताकत है ना, इतनी श्रद्धा में उतनी ताकत है। हाँ, अगर किसी के ऊपर आपको श्रद्धा है तो वो चीज काम करेगी आपके लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, आप मेरे पास होते कि सुहानी ही मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। आपका नाम क्या है मैम? सागरिका, SAGAGRIKA। लेकिन अगर आपने कल अपने नाम में एक और ए ऐड कर दो, SA मत लगाओ, SAA करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दर्द है ना घुटनों का, ठीक हो जाएगा। मम्मी का प्रॉब्लम है, मम्मी आपकी बात सुनने लग जाएगी। सिर्फ नाम में एक और ए लगाना है। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो ये होगा, और ये होगा। ऐसा करना नहीं सागरिका, हाँ? मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सागरिका की मम्मी जी से कह देती हूँ, मम्मा प्लीज इनकी बात ज्यादा मान लिया करो, वरना जबरदस्ती सागरिका हमको बोलना पड़ेगा। पर आप बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ गई वो उम्मीद और वो, लेकिन इन बच्चों के मन में बहुत से सवाल हैं। इस बीच आकाश नायक तर्कशास्त्री रैशनलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अब तक आप क्या समझे हैं? ये सबसे पहले मैं जो भी बोलूंगा, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को जज ना करा जाए। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है कि जहां देखो वही छाए हुए हैं। मतलब खतरनाक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री। मुझे लगता है ना ये सब देखो टोने टोट के, और ये जो सुहानी जी कर रही हैं काफ़ी टाइम से, मैंने इनका देखा एक वो पानी वाला, तो बेसिकली ये जो सब है, ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फ़ायदा उठाना, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना। मुझे यही लगता है। मुझे लगता है ये कोई चमत्कार नहीं है। दिव्य शक्ति अगर है तो इसके बारे में वो बताएं, उसकी प्रक्रिया बताएं कि क्या करते हैं वो, कहाँ से लाते हैं और कैसे वो उस पर्चे पे लिख लेते हैं सब कुछ। तो मैं तो यही जानने की कोशिश में हूँ कि आखिर कब बताएंगे वो, कब खुल के सामने आएंगे और कब अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं? मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं करते जो ये साइंस है प्रॉपर, टेलीपैथी, मेटलिज्म, ये सब तरह तरह की चीजें हैं। टेलीपैथी अलग चीज होती है। मैं बस टेलीपैथी इज वेरी डिफरेंट। ये जो आप माइंड रीडिंग वगैरह कर रही हैं जी, इस तरह से वो उन्होंने भी नहीं, पर आपने तो बहुत देखा होगा ना, अब हमने इतना दिखाया तो आपने देखा ही होगा। मैंने बिल्कुल देखा है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना कि उतने बड़े मंच पे सामने वाला बंदा झूठ भी नहीं बोल पाएगा। अगर वो किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि यार आपके मन में मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं, तो वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज जो अभी आपने पर्टिकुलर सीन दिखाया है ना, हाँ। वो बोल रहे हैं और पैरालिटिक था, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, ठीक है। इसमें जब आदमी इतने सारे लोगों के सामने होता है और ऐसे होता है, उसमें देखा गया 5 से 10% इम्प्रूवमेंट होती है।
जैसे आपने कहा थोड़ा चल ले, पर वो बहुत मोमेंटरी होती है। इसमें जब एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, जब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत अलग चीज होती है, 3-4 दिन के अंदर जब फिर से देखा गया तो वो आदमी बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन था, जो हकीकत में जितना उसको प्रॉब्लम पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल वहीं की वहीं थी। तो कहने का मतलब है जब आप इतने सारे लोगों के सामने बैठे हो, कोई कन्विक्शन, अब ये देखो सुहानी में सबसे इसका एक्स फैक्टर क्या है, कन्विक्शन। जिस कन्विक्शन से बोलती है सामने वाले को लगा नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो चीज है। तो 50-70% तो गेम इसकी कन्विक्शन है कि जिस कन्विक्शन से आप बोलो, और वही आपके जो बाबा जी हैं वही कन्विक्शन वो करते हैं। तो जब सामने वाला जो वल्नरेबल है, जो ठीक होना चाहता है, जो उम्मीद के साथ आ रहा है, जब उसको ये कन्विक्शन से बोला तुम हाथ उठा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, करोगे, तुम क्यों नहीं करोगे, कन्विक्शन जब आएगा तो थोड़ा बहुत देखा, अभी हिलाया था ना इसमें, अभी कोई बात नहीं, ये मंत्र लो, ये पढ़ो। अब भाई मंत्र लेके घर पे कौन देखने जा रहा है कि अब उसका हाथ या पैर कितना चल रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जो भक्त है उसके ऊपर, क्या बाबा ने बोला है तो करना पड़ेगा किसी तरह। दोनों तरफ परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, बस एक सेकंड आकाश जी, मैं फिर कह देती हूँ, आकाश जी ने जैसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग यहाँ पर देने की कोशिश की, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, हालांकि उनको कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हर किस्म की विचारधारा आपको यहाँ पर मिलेगी। और जब ये मैं कह रही हूँ तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, सनातन धर्म पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर देश की जनता को कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो सवाल कल भी पूछे थे, आज भी पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे और पूछते रहेंगे, ये कोई नहीं रोकेगा। बागेश्वर धाम में हनुमान जी की भक्ति में हम सब निछावर हो जाएंगे, लेकिन अगर बाबा ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता तो सवाल तो हम पूछेंगे। बहुत क्लियर है हम इस चीज को लेकर। अब कुछ बच्चे हैं वो बात करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाह रही थी, खड़ी हो जाइए। हाँ मैम, सर मेरा ये सवाल है कि जो भी ये नॉर्मल पीपल होते हैं, जो यहाँ पर हाँ जो भी ये नॉर्मल पीपल होते हैं जो इन लोगों के पास जाते हैं, तो क्या इनके पास इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी वो हमको मतलब नॉर्मल पीपल को दे देते हैं, या वो गॉड की एनर्जी से ज्यादा है जो नॉर्मल पीपल उनके ऊपर बिलीव करते हैं रादर देन गॉड? सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है मैम? रिचा। बैठ जाओ। रिचा, एक सिंपल चीज बताती हूँ, जो आपने शब्द यूज किया, जो नॉर्मल पीपल उन लोगों के साथ जाते हैं, हम सब नॉर्मल है। आप, मैं, शास्त्री जी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, भगवान के ही बच्चे हैं हम सब, ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। दूसरी, आपका जो दूसरा सवाल है कि जो लोग उनके पास जाते हैं, क्या उन शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं? टू थिंग्स, जैसे मैं बोलती हूं, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, क्या आप गए उनके पास? क्यों नहीं गए? आपको नीड नहीं है। सच अ इंपॉर्टेंट आंसर यू गिव। मैं आप लोगों से ही जवाब निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो। मैं मानती हूं हमारी जनता जो देश की है बहुत स्मार्ट है। आप ही लोग जवाब दोगे आपके सवालों का। आप उनके पास नहीं गए क्योंकि आपको नीड नहीं थी। जो लोग उनके पास गए, उनके पास क्या है? नीड है। तो जादू किस में है? किस चीज में? नीड में है। अगर मैं अपने आप को खुद ही मान लूं कि मेरे अंदर कुछ कमी और मुझे किसी चीज की नीड है और ये व्यक्ति मुझे वो नीड देगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो या वो नीड हो, कुछ तो वो दे रहे, कुछ तो वो दे रहे और मुझे वो चीज मिल रही है। अब वो मेरी भक्ति से मुझे मिल रही है, मेरी नीड से मुझे मिल रही है, मेरी कमजोरी से मुझे मिल रही है, मेरी बीमारी से मुझे मिल रही है, वो क्या है? या मेरे विश्वास से मुझे मिल रही है, मेरे ही खुद के विश्वास से मिल रही है। मेरा ही विश्वास मैंने किसी और में डाल दिया है और मेरे विश्वास को मैंने उनको इतना बड़ा बना दिया कि मैं मान रही हूं कि मेरे में ही कुछ नहीं। ये जो बोलेंगे ठीक, जो वो बोल रहे हो आप भी कर सकते हो। मैं इसी लाइन को पकड़ी हूं, जो वो कह रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस इस बीच में फोन में लगातार देख भी रही हूं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सुहानी, लोग ये कह रहे हैं कि हमें कल वाली सुहानी देखनी है, वो माइंड रीड करती हुई सुहानी देखनी है। तो मैं एक बार बाबा के उस एक और एपिसोड को दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। ये जो सुहानी कह रही है आज के वो कहते हैं और आप मान लेते हैं, तो क्या ऐसा आपको होता हुआ दिख रहा है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में आप सुनिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नजदीक आई है, कहां से आए? ग्वालियर से।
ग्वालियर, वाह, पहली बार आए हैं? चौथी बार। बोलिए क्या बात है? क्या रे, हम दूसरों की बात कर रहे हैं। पापा की तबीयत खराब है और सिस्टर की अभी शादी। लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी, नहीं 3-4 नारियल बांधा है, हाँ, 2 बार तो दो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं है, वो तो दर्द के मारे अभी कह रहे थे दवाई की। हाँ। तो परेशान है पिताजी, बीमार, आपका मन स्थिर नहीं रहता है। पिताजी की अर्जी पूर्व में लग गई, नस में दबाव, ब्लॉकेज बना हुआ है, उठ बैठ नहीं पाते, चलने में समस्या बनी। माइक नजदीक करिए। चलने में समस्या बनी है, सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार यहां लाना है। 2 बार आ चुके हैं पापा। दरबार पर्चा के बाद एक बार भर लाना, बाकी पेशी आप कर सकते हैं, बीच बीच में वो भी आ सकते हैं झाड़ा लगवाने के लिए भी। और नॉर्मल लाइफ जैसी बच्चों की होती है वैसी होगी, पर नियम का पालन करेंगे तो आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल स्कूल जाए, ये समझदार हो जाए। यहाँ किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी को नहीं। आप कितनी ग्रेजुएट हैं? मैंने एमफिल किया है तो पत्रिका। क्या आप मानती हैं बिफोर टाइम कोई लिख करके रख दे कि क्या दिक्कत है या क्या? तो भगवान जी की दया है। मैं तो आपको आपकी साइंस में नहीं, मैं हम बहन हम नहीं, अगर आप इंसान होते तो आप बता ही नहीं पाते। क्या बात, लेकिन वो बालाजी करवा रहे हैं, हमने थोड़ी बता रहे हैं, बालाजी बतवा रहे हैं। बहन आप पढ़ी लिखी हैं? आप जो सामने काले वस्त्र पहने बहन जी बैठी हैं जी, कहाँ से आना हुआ है जी? माइक लो पहले, बिना माइक के बोलो, नीचे रख दो माइक, बोलो क्या बात है जी? हमने लिखा घर पर कृपा रहे, काम चले, धन की समस्या बनी हुई है, तीव्र गति के साथ विकास हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का रहता है, जो स्वस्थ हो जाएंगे, दर्शन करवा दें। बेटी का विदेश योग का प्रश्न है, अगले वर्ष योग बन रहा है, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार। जो लास्ट में बच्चे खड़े ना, आजा बिटिया, तू भी आजा, दोनों बोलो क्या प्रश्न है? बस मेरी पत्नी को जो दिक्कत है वो हाथ की, बस वो मिट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं, एक बात और लिखी, टोटल इसमें 3 विषय आए हैं, हम बोल दें? जी सर। उन्नति हो जाए एवं यहाँ पर शिथिल हो जाए, आपस का विरोध कम हो, दोनों स्वस्थ रहें, वह पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह। और ये देखिए सुहानी तैयार है अपने एक चमत्कार के साथ, सो कॉल्ड चमत्कार के साथ। सुहानी भाई क्या करेंगे आप बताइए? हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत कुछ वैसे कल करा है, ठीक है, मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कल आपको करके बताई है, और मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि ये चमत्कार नहीं है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। यहाँ पे किसी के साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करते हैं, ठीक है? किसके साथ ट्राई करें आप ही बता दो। आप जो आप सब इंटरेस्टेड है, आकाश नायक भी हैं, जिसको आप एंकर बनना चाहते थे आप, चलो किसी को भी ट्राई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, हाँ ठीक है? कल मैं आप जो सोच रहे हो बता रही, एक काम करते हैं, आज हम डिफरेंट करेंगे, हम लिखेंगे उस चीज को और बताओगे आप वो सबको, ठीक है? पर मुझे मत बताना, मेरे पास वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी तरह नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है? तो हमने कुछ कागज मंगाए थे, छोटा सा पेपर है, किसके साथ करें? कोई भी कर लो यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहती हूं, अगर आपके परिवार में कुछ है, आपके कोई प्रॉब्लम लिख सकते हो, किसी के बारे में लिख सकते हो, पर आप लिखो। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खाली हम पहले मैं करी थी, सीधा माइंडेड करे, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट देयर आर मेनी वेज टू डू इट। तो मैं चाहती हूँ आप किसी भी चीज के बारे में उसमें लिखेंगे, ठीक है? आई कैन यूज द बोर्ड टू राइट, पर दिखाओ मत किसी को, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर। रुबिका देखो, आप मेरी आंखों में देखो रुबिका। क्यों? मैं कैमरा तो वहां है ना, आप थोड़ी आंखों में इसीलिए देख रहे हो, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं उसको नहीं देख रही हूँ। नहीं देख रही भाई, देखो तो भी आपको भरोसा नहीं है, तो भी आप मेरे आंखों पे हाथ रख रहे हो। हाँ नहीं देखेंगी ये, ठीक है? दोनों तरफ से। क्या इनका नाम क्या है? नाम क्या है? सागरिका। सागरिका जी, मैं अपने पर्ची, हाँ पर्ची चर्ची जो मन करे। अरे वो पर्ची बोला, मैं पर्ची बोल रही हूँ, पर्ची फोल्ड कर दी। दिखाया आपने किसी को? दिखा दो, दिखाना है तो, मतलब इसलिए तो आपको लिखवाया है, देखा है ना? ठीक है, ये जो पर्ची आपके दो मुझे, ये आपकी पर्ची है, मेरे को नहीं पता, आपने मैं नहीं देख रही, मैं इसको फाड़ के फेंक रही हूं
और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि मुझे पता हो नहीं कि उसने क्या लिखा है। नहीं, अभी तो नहीं, ठीक है ना, अभी तो नहीं। कक्कड़ साहब जल्दी। नहीं नहीं नहीं, कक्कड़ साहब को तो पता है, मैं बोल ही नहीं रही सर कि ये जादू है कि कुछ है, ये तो एक कला है। अभी ये तो नहीं पता है कि क्या लिखा है, नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं नहीं पता, पता, बिल्कुल नहीं पता। ये तो एक कला है, ट्रिक है। मैं ये बोर्ड से हम थोड़े से ना, मैं चाहता हूं अपने मन में इसके बारे में सोचे। इनकी भी शक्ल दिखाओ यार थोड़ी, स्क्रीन पे ये और मैं दोनों होने चाहिए। हाँ ठीक है, आप मुझे देखो यार, आप स्क्रीन कॉन्शियस मत हो क्योंकि आपको मन में वो सोचना है। आपने किसी चीज के बारे में लिखा है, जहां तक मैं समझती हूं आपने एक शब्द नहीं लिखा है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार क्या नाम बताया आपने आपका? सागरिका। आप हिंदी में सोच रहे हो अभी, मतलब आपने लिखा भी हिंदी में होगा। मैं थोड़ा कोशिश करूंगी, स्कूल हम कम गए, कोशिश करेंगे। फर्स्ट तक पढ़ी है हाँ ये बस, और इसीलिए फर्स्ट है सब में। मत बोलो ये लोग स्कूल छोड़ के निकल जाएंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ यू वांट टू टेक योर टाइम। मतलब देखो क्या दो चीजें होती है, एक तो होता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए करें, एक होता है जब ये बात सीरियस हो जाती है। जितना मैं समझ रही हूं आपका जो अभी आपने जो सोच रहे हो, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग, इट्स अ सीरियस थिंग, करेक्ट? आपके घर में किसी को तकलीफ है? पिताजी नहीं है, ये माताजी नहीं है, रो मत, आराम हो जाओ, ये काम हाथ धो। आपकी दादी जो है, जो बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, और जितना समय है आपके साथ खुशी से बिताएंगे, ठीक है? आपको रोना नहीं है, आपको खुश रहना है और अपनी दादी को खुश रखना है। उनके सामने कैसे जाओगे? बस वो करना है, ठीक है? That's what it is. एक सेकंड, ये तो इन्होंने कहा है। क्या नाम है? सागरिका। क्या लिखा था आपने? कि दादी की तबीयत खराब है। ये पढ़ा था आपने? हाँ मैंने ये पढ़ा था, इन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स में लिखा था जो वर्ड्स आपने बताया। एक बार वापस। हाँ क्या? एग्जैक्टली जो सुहानी मैम ने बोला वही वर्ड्स है, डिट्टो के डिट्टो वैसे लिखे थे, बट मैं सच में जानना चाहती हूँ इन्होंने कैसे किया। कक्कड़ साहब देखिए, ये बिल्कुल यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। द रीजन क्या हुआ है? एक सेकंड सुहानी प्लीज। मैं नहीं बोल रही। हाँ कक्कड़ साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। नहीं नहीं ये गलत बात है, आपको बोलना पड़ेगा। See, it is a profession, हाँ। है ना? It is a profession, right? पर आपने पकड़ लिया। I want you to respect it. Obviously, I respect it. नहीं, That आपने goes पकड़ without लिया। saying. हाँ? चले आपने पकड़ लिया। अब मैं अगर आपको दो तीन चीजें बोलूं हाँ। कि वो जो पर्चियां फाड़ी हैं, क्या उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है? हाँ 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 लिखा हुआ है सर। पर्चियां कहाँ है? सारी पर्चियां है सर, वहीं पर है। सब ये लिखी हुई पर्चियां हैं। निकालो भाई, पर्चियां दो मुझे। ला दो सारी पर्चियां दो। एक बार बिना फाड़े कर दीजिए ना। उन्हीं को सारी पर्चियां लाके दे देते हैं अच्छा, सर। इसके अंदर अगर हम ये करें हाँ एक और कि आपके हाथ में हाँ। कुछ नहीं दिया जाएगा, इनके हाथ में जो लिखे वो उन्हीं के पास वहीं तक अरे रहे। मैं कह रही हूँ पहले ये तिलस तो सॉल्व कर दीजिए एक आप। सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुहानी पहले ये तिलस में सॉल्व होगा, ये कैसे हो गया भाई? मेरे को भूलने नहीं हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, ऐसे नहीं। चैनल पे रूबिका बुलाती है, फिर रूबिका खुद ही सब कुछ करती है, रूबिका सुहानी को बोलने नहीं 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 सुहानी बोलिए भाई। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, और मैं आपकी बात को बोलूंगी सर। व्हाई डू आई ऑलवेज से कि आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो पहली बात, मैं बिना लिखाए, मैंने बहुत बार मैं बिना लिखाए करती हूँ। क्यों मैंने लिखाया? क्योंकि बहुत बार कल मेरे को भी मैसेजेस आए कि शायद सुहानी कुछ भी बोल रही है और सामने वाला उसको हाँ किया जा रहा है, ठीक है? मैं कुछ भी बोल देती, आप हाँ बोल देते, लेकिन इस बार तो आपने पहले लिखा और सबको दिखाया कि मैं यही सोच रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलती तो आप हाँ बोल देते, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज क्लियर थी। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपको लिखवा रही हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं बार बार मैं ये करा, आपके साथ किया, आप लोगों के सामने किया, पर मैं देखो सर को कितना डाउट है मेरे पे, चिट्ठियां चेक कर रहे हैं। डाउट सॉल्व कर दीजिए ना। नहीं, इसके अंदर जो मुझे, देखिए मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैंने कभी किया है। नो बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बट मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी दोस्त कि आप कैसे क्या कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट।
You know what is the most beautiful part, sir? जो वहां पे सुहानी, इन लोग शायद नहीं सोच रहे एक हो। सेकंड, आप सबको मुझे वक्त देना। आप पहले मैं इजाजत ले लूं बहन तुमसे, नहीं, आप ब्रेक ले लूं? हाँ ले लो, ले लो, आपके पे कृपा बनी रहेगी।